सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड वाला। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमने 1.1 एक्सरसाइज के क्लास 10th की जो हमारी चित्र प्रकाशन की मैथ चल रही थी उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारे सामने? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। उसने कहा है 6 की पावर n संख्या जो है 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अच्छा, 6 की पावर n, n का मतलब क्या होता है? n प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1 2 3 4 डेड, ठीक है। याद रखेंगे मेरे शेर, इसमें क्या उसने कहा है कि कोई भी पावर उसकी 6 की पावर क्या इनमें से कोई होगी तो क्या वो 0 पर समाप्त होगी? क्या चेक कर लेते हैं। तो अगर 6 की पावर मैं 1 रखता हूं तो क्या आएगा? 6 आएगा। 6 की पावर 2 रखता हूं तो क्या आएगा भैया? वो क्या आ जाएगा? 36 आएगा। 6 की पावर में 3 रखूंगा तो क्या आ जाएगा? 216 आ जाएगा। इसका मतलब ये दिया हुआ कथन क्या होगा? असत्य होगा। क्या होगा भैया? असत्य होगा। वो समाप्त 0 पर समाप्त नहीं होगी। 0 पर समाप्त तब हो सकती थी जब संख्या का मल्टीपल क्या होता? 2 एंड 5 होता। इसका मतलब दिया हुआ कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि इसमें 2 और 5 का मल्टीपल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भैया? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि क्या संख्या 6 की पावर n, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, अंक 5 पर समाप्त हो सकती है? कारण दीजिए। फिर वही उल्टी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है 6 की पावर n, ये जो संख्या है 5 पर समाप्त होगी क्या? अभी आपने डिस्कस किया 6 पर समाप्त हो रही थी। 6 की पावर जो भी हो वो 6 पर ही समाप्त होती है। याद रखिए 5 पर समाप्त नहीं होगी। मतलब 6, इसका मल्टीपल क्या होगा? 2 और 3 होगा। अब इसकी पावर में क्या रखूं? 1 रखूं तो क्या आएगा? 6 आएगा। 2 इंटू 3, इसका मतलब 6 ही है तो क्या आएगा? 36 आएगा। इसका मतलब ये भी किस पे समाप्त नहीं होगा? ये भी हमारा 5 पे समाप्त नहीं होगा। 5 पर वही समाप्त होता है जिसका पावर क्या हो, जिसकी लास्ट में दे रखा हो 5। 5 की पावर 5 करेंगे या 5 की पावर 1 करेंगे, 5 की पावर 2 करेंगे, तभी वो 5 पर समाप्त होगा। मतलब कहने का ये है जिसके लास्ट में 5 होगा, अगर उसकी पावर n किया जाएगा वही संख्या 5 लास्ट में देगी, अंत में वही 5 पर समाप्त होगी, अन्यथा 5 पर समाप्त नहीं होगी। इसका मतलब ये भी दिया हुआ कथन क्या होगा? दिया हुआ कथन असत्य है। दिया हुआ कथन क्या है? असत्य होगा। दिया हुआ कथन क्या है? असत्य है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है संख्या, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ये समझ में आया होगा आप लोगों को। यहाँ पे n बराबर क्या होगा? n बराबर 1 2 3 4 डेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैं 5 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्याख्या कीजिए क्यों 17 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 3 गुणा 2 प्लस का 2 गुणा 11 एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या भैया वो संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटें, दूसरे नंबर से कटें और एक से भी कटे। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटे और एक से कटे। याद रखेंगे उसने कहा है ये भाज्य संख्या क्यों है। इसका मतलब ये भाज्य संख्या तभी होगी जब ये कई अदर नंबर से कट रही होगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 17 गुणा 5, क्वेश्चन नंबर 5 17 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 17 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 3 और गुणा 2 प्लस का 2 गुणा 11 कहता है ये भाज्य संख्या क्यों है। यहां से यहां और यहां से यहां, यहां पे प्लस दिख रहा है, ये सभी मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, दोनों में कॉमन क्या है? 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 11 यहाँ है, 11 यहाँ है, 2 और 11 कॉमन ले लो। अंदर क्या बचेगा? 17 गुणा 5 गुणा क्या बचेगा भैया? 3। 17 गुणा 5 गुणा 3, 17 गुणा 5 गुणा 3 प्लस का यहाँ क्या बचेगा? 1। अब तुम्हारी समझ में ये आ रहा होगा, फिर इसका गुणा करो, कुछ नहीं करना, तुम्हें क्या करना है? लिख देना है ये जो नंबर आएगा, सपोज दैट यहाँ पे कोई नंबर निकल के आया, तो ये जो नंबर आएगा किससे कटेगा? 2 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 1 से कटेगा। तो याद रखेंगे, अतः अतः लिख देना यहीं पे, अगर चाहना तो आगे सॉल्व कर लेना। अतः यह नंबर, यह संख्या 1 से तो कटेगी ही, चाहे भाज्य हो चाहे अभाज्य हो। 1 कामा 2 कामा 11 से विभाज्य है। विभाज्य क्यों है? क्योंकि इसके मल्टीपल में आ रहा भैया। 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। अतः अतः संख्या क्या होगी? अतः संख्या भाज्य संख्या होगी। भाज्य संख्या होगी। बस इतना लिखना है भैया, हो गया आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे करते हैं भैया, वीडियो को लाइक करते रहो यार। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? कहता है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13। फिर क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है भैया कि व्याख्या कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस का 13 और
7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस गुणा 1 प्लस का 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखना 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस का 13। पहले तो इसको देखेंगे, इसमें कॉमन क्या मिलेगा? सेम टू सेम पहले वाले की तरह, सेम टू सेम पहले वाले की तरह। तो यहाँ पे 13, इसमें कॉमन क्या मिलेगा? 13। अंदर क्या बचेगा? 7 गुणा 11 गुणा और क्या बचेगा? 7 गुणा 11 और प्लस का यहाँ पे बचेगा 1। याद रखेंगे ये जो संख्या है निकल के आएगी, ये जो भी संख्या निकल के आएगी अपने आप मल्टीप्लाई करा लेना। तो ये किससे विभाज्य होगी? अतः यह संख्या अतः यह संख्या किससे? 1 से, 13 से और स्वयं से विभाज्य क्या होगी? विभाज्य होगी। अतः संख्या क्या होगी? संख्या भाज्य संख्या होगी। संख्या भाज्य संख्या होगी। संख्या क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर आगे पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि इसी के अंतर्गत है 7 गुणा, कहता है 7 गुणा 6, 7 गुणा 6 गुणा 5, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2। उसके बाद क्या कहता है? गुणा 1 और प्लस का क्या बोला उसने? 5। फिर इसने बोला ये भी इसमें दे रखा है भैया, इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। अंदर क्या बचेगा? 7 गुणा 6 गुणा 5 तो बाहर आ जाएगा, 4 गुणा 3 और गुणा 2 प्लस का क्या बचेगा? यहाँ पे 5 निकाल लिया तो बचेगा 1। फिर से वही कंडीशन सेम टू सेम लिखना है। अतः जो संख्या होगी, अतः यह संख्या किससे होगी? लिख लेना यह संख्या, क्या लिखना? यह संख्या। अतः यह संख्या 1 3 1 11 और स्वयं से विभाज्य होगी। संख्या भाज्य संख्या है। ठीक है, इसमें भी यही लिखना है, सेम टू आगे लिख लेना। इसमें भी यही लिखना है, क्या लिखना है? अतः संख्या 5 1 स्वयं से विभाज्य होगी। अतः संख्या क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, हटाते इसको भैया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, इन क्वेश्चनों में कोई दम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। पहला क्वेश्चन कहता है 26 और 91। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है 26 और 91। सबसे पहले फटाफट फैक्टर कर लो। 26 के फैक्टर क्या होंगे? 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, काटना सभी को आता होगा। 91 को काटेंगे, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, तो 7 से कटेगा कितना आ जाएगा? 13। और फिर 13 से काटना तो 13 एकम 13। दोनों में याद रखना है, लिखना है 26 के क्या बने हमारे पास? 2 और 3, मतलब 2 मल्टीप्लाई 13। 91 का क्या बना हमारे पास? 7 मल्टीप्लाई 13। मेरी बात को ध्यान से सुनना। एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा भैया क्या था? 13। और एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा जो दोनों में मिले और जो दोनों में ना मिले। ठीक है, अब इसका जब हम एलसीएम करेंगे तो भैया जब गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 182। ठीक है, लास्ट का डिजिट ओके, कितना हो जाएगा भैया? 182। अब याद रखना ये हमारे पास क्या आया है? एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया। और ये हमारे पास क्या आ गया? एचसीएफ आ गया। उसने कहा है दोनों का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होना चाहिए। कुछ नहीं, करा लो। लिखना पहली संख्या, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ भैया, ये लिखना पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या करेंगे? एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होनी चाहिए। तो पहली संख्या हमारे पास क्या दे रखी है भैया? पहली संख्या उसने दे रखी है क्या? पहली संख्या दे रखी है 26 और दूसरी संख्या दे रखी है 91 बराबर एलसीएम कितना दे रखा है? 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना दे रखा है भैया? 13। जब दोनों का हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 2366। इधर भी आ जाएगा 2366 अर्थात दोनों क्या होंगी? बराबर होंगी। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्वेश्चन होता है समाप्त। नोट कर लो, एक एक पॉइंट नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 के 2 की बात करते हैं, हटाते इसको फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 का 2, क्वेश्चन नंबर 7 का 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का 2 कहता है 510 और 92। पहला कहता है क्वेश्चन नंबर 2 का, दूसरा कहता है 510 और
92। फैक्टर कर लो, 510 के फैक्टर करो, 2 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में 0 है। 2 दूना 4 बचा, 2 पंची 10, कितना हो जाएगा 2 पंची 10। अब 2 से कटेगा नहीं, कटेगा 5 से। किससे कटेगा 5 से, 5 से काटो, 5 पचम 25, 5 इक्कम 5, 5 से कट गया क्या 5। भैया 3 से कट जाएगा यार, क्या बात कर रहे हो 3 से। 3 अठे 24, 3 अठे 24 बचेगा 1, 3 पचाई 15। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, किससे कटेगा, किससे कटेगा, अब कटेगा 5 से। 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 17 पचे 85। अब किससे काटेंगे 17 और 17 इक्कम 17। तो 510 के क्या बने फैक्टर मेरे पास, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। भैया 92 के करो फैक्टर, 92 के फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा भैया 46 आएगा क्या, 2 चार को 8, 2 छक्की 12। 2 से काटेंगे 23 आ जाएगा, और 23 से काटेंगे 23 इक्कम 23। इसके फैक्टर क्या बने हमारे पास, लिखेंगे 92 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3। भैया जो इसमें कॉमन होगा वो HCF हो जाएगा, तो लिखेंगे HCF। HCF बराबर कॉमन क्या है 2 गुणा, इसमें और कुछ मिल रहा है, और कुछ मिलेगा क्या, क्या भैया और कुछ मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला। तो HCF हो जाएगा 2 LCM। LCM क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा जो दोनों में मिला है। LCM क्या हो जाएगा, जो दोनों में मिला है उसको एक बार, जो नहीं मिला है 2 गुणा 3 गुणा और 5 गुणा क्या हो जाएगा 17 गुणा और 23। जब इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 23 46, 23 46, उसके बाद में लास्ट में कर लेना 0। ये आया इसका एलसीएम और ये आया एचसीएफ। आपको पता होगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, क्या हो जाएगा एलसीएम गुणा एचसीएफ। ओके, एलसीएम, अरे यार एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। पहली संख्या क्या मेरे पास दे रखी थी 510 मल्टीप्लाई 92 इज इक्वल टू, एलसीएम मेरे पास कितना आया है 23460 मल्टीप्लाई 2। जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई हम लोग कराएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा भैया 46920 इज इक्वल टू 46920। सॉल्व कर लेना, यही आएगा। दूसरा भी सवाल, दूसरा भी क्वेश्चन होता है समाप्त। क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक भी करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहो, अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहो, क्योंकि पूरी मैथ पढ़ने वाले हैं मेरे शेर। हटाते इसको, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 336 और 54। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 336 और 54, दोनों के फैक्टर कर लो बेटा। 336 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या है। 2 इक्कम 2 बचा 1, 2 छक्का 12 बचा कितना 1, 2 अट्ठे 16। 2 से काटो 2 अट्ठे 16, 2 चार को 8, फिर 2 से काटो कितना आ जाएगा 2 चार को 2 दूना, फिर 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या 2 दूना 4, 2 इक्कम 2, फिर किससे कटेगा 3 सत्ते 21, फिर 7 7 इक्कम 7। भैया क्या बने फैक्टर 336 के फैक्टर बने 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कितनी बार 3 बार नहीं 4 बार, गुणा 3 गुणा 7। उसके बाद भैया इसके फैक्टर करते हैं 54 के, तो 54 के फैक्टर करेंगे तो क्या 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या। 2 दूना 2 सत्ते 4, 3 से कटेगा 3 नवा 27, 3 से कटेगा 3 त्रिक का 9, 3 इक्कम 3। इसके भी कर लो भैया 54 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। काटो भैया फटाफट से मैच करो। एचसीएफ जो दोनों में मिले, एचसीएफ क्या हो जाएगा जो दोनों में मिले, क्या मिल रहा है 2, लिख लो 2, और क्या मिल रहा है भैया 2 एक ही बार तो है, और क्या मिलेगा 3, तो यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 2 और 3, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। एलसीएम पे आ जाओ, एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा जो दोनों में मिला है 2 मिला है और 3 मिला है। उसके बाद जो जो नहीं मिला है 2 2 2 3 बार, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद क्या, उसके बाद 3 3 कितनी बार 2 बार, 3 मल्टीप्लाई 3 कितनी बार 2 बार, उसके बाद क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 7, 1 2 3, 1 2 3 और ये 2, ठीक है ओके। इसका जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा मेरे शेर, इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग, इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 30 और 24, कितना आएगा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ओके यहाँ पे देखना बेटा। इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 30 24, कितना आ जाएगा 30 24।
याद रखिएगा फिर वही कंडीशन, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा एलसीएम, एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ, एचसीएफ। पहली संख्या क्या दे रखी है 336 गुणा दूसरी संख्या 54 इज इक्वल टू, पहली मासा कितना लासा कितना आया है 30 जी 24 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना आया है 6। फटाफट से सॉल्व कर लेंगे, इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा 1844 इज इक्वल टू 18144, 18144। ठीक है, 6 चौक 24, 6 चौक 24। ओके, तो ये हमारे सवाल बोले तो क्वेश्चन नंबर 7 के जितने भी क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लिए। अब क्या बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। फटाफट वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट लेते जाएं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं भैया, फटाफट से नोट करते रहो। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को के एचसीएफ और एलसीएम। बड़ा आसान है यार। क्वेश्चन नंबर उसने कहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। पहला क्वेश्चन कहता है 12, 15, 21। पहला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 8 का पहला क्वेश्चन 12, 15 और 21। ठीक है, 12 के फैक्टर कर लो, 2 से काटेंगे 6 आएगा, 2 से काटेंगे 3 आएगा, 3 से काटेंगे 3 एकम 3। तो लिखो 12 इज इक्वल टू 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के फैक्टर कर लो भैया, 15 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 15, 3 से कटेगा तो 5, 5 एकम 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 इज इक्वल टू 3 गुणे 5। उसके बाद क्या आ जाएगा 21, 21 के फैक्टर करो तो किससे कटेगा 3 से, 7 आएगा, 7 1 जा 7। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 21 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 7, जो तीनों में कॉमन हो। ये हो जाएगा एचसीएफ। क्या हो जाएगा एचसीएफ इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब निकालना एलसीएम, एलसीएम भैया जो दोनों में मिलता है 3 मिला, जो दोनों में नहीं मिला 2 और 2, 2 और 2 और क्या भैया और 5 और 7। ये क्या हो जाएगा एलसीएम। जैसे ही इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो मेरे पास क्या निकल के आएगा 420, है ना। क्या आ जाएगा 420। दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है भैया, चश्मा लगा लो अपना। 420 ठीक है, 7 पना 35, 5 5 दूना 10, ठीक है 10 10, ठीक है लास्ट में 0। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के 2 की, इसको हटाते हैं। 8 का पहला क्वेश्चन समाप्त। 8 का दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, कहता है 17, 23 और 29। क्वेश्चन नंबर 17, 23 और क्या कहता है 29। मेरे शेर इसके फैक्टर नहीं होते, इसके फैक्टर नहीं होते, इसके फैक्टर नहीं होते। अतः ये क्या है अभाज्य संख्याएं हैं। जब भी कभी भी सबको अभाज्य संख्याएं मिल जाए जो स्वयं से कटे और एक से कटे तो उनका मासा वही होता है। लिखोगे HCF, क्योंकि भैया इनके फैक्टर ही नहीं होते, किसी के टेबल में नहीं आते हैं, ना किसी से कटेंगी, ये स्वयं से कटेंगी और एक से कटेंगे तो HCF 1 हो जाएगा। एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम में इनका मल्टीप्लाई करा दोगे तो 17 गुणा 23 गुणा और 29 जैसे कराओगे तो मेरे पास भैया गुणा करा लेना, निकल के क्या आ जाएगा 11 11 33 और 9। ये आ जाएगा मेरा एलसीएम। समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, कहता है 8 9 और 25। कहता है 8 9 और 25। याद रखेंगे ना, इसको इरेज करते हैं फटाफट से। 8 9 और 25, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 8 9 और 25। याद रख लेंगे। 8 के फैक्टर क्या होंगे भैया ये बताओ हमें जरा, कर ही लेते हैं, कोई मतलब नहीं है। 8 के फैक्टर क्या होंगे, किसी के टेबल से ठीक है कर लो। 4, 2 से काटा 2, 2 से काटा 1, इसको ओरल भी कर सकते थे। 3, इसका मतलब फैक्टर करने का कोई मतलब निकलेगा नहीं। 3 3 9, 3 कम 3। 25 के फैक्टर कर लो, 25 5 पचम 25 5, क्योंकि इसमें कुछ मैच होने वाला नहीं है। तो 8 के फैक्टर क्या बने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। उसके बाद 9 के क्या बने 3 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद 25 के क्या बने 5 मल्टीप्लाई 5। भैया कुछ नहीं मैच करेगा, कुछ भी मैच जब ना करे तो क्या करेंगे सीधा मल्टीप्लाई करा दो। यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसमें भैया कुछ नहीं मिल रहा है तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ जब कुछ ना मिले तो 1 होगा। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम, एलसीएम क्या होगा सभी का मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, बोले तो ये 8 होगा, बिल्कुल सही है। 3 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा 9 होगा, और ये क्या हो जाएगा 25। बोलो सर जी फिर आपने फैक्टर क्यों कराया, मैंने आपको समझाने के लिए, नहीं तो मैं ओरल भी कर सकता था। यहाँ पे इसका जब मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, जैसे इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा
1800 बोले तो 1800। तो क्वेश्चन नंबर 8 के सारे क्वेश्चन खत्म होते। क्वेश्चन नंबर 9 पे फटाफट से चलते भैया। क्वेश्चन नंबर 9 पे हटाते इसको। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि HCF 306 और 306 कामा 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 और 657 का निकालना। कुछ ना करना, जब भी ऐसी कंडीशन दी हो तो आपको क्या करना है, लिखना पहली संख्या क्या हो जाएगी 306, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी भैया 57, क्या हो जाएगी 657, क्या हो जाएगी 657 हो जाएगी। अब उसने कहा है इसका एलसीएफ दे रखा है HCF 9, तो HCF दे रखा है 9, एलसीएम पूछा है, एलसीएम पूछा है आपसे, तो सूत्र आपको पता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यहाँ पे करते हैं ब्लर करता होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा क्या होता है HCF। आगे पीछे भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें क्या करेंगे, पहली संख्या दे रखी है 306 मल्टीप्लाई दूसरी संख्या कितनी दे रखी है 657 इज इक्वल टू एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम मल्टीप्लाई HCF कितना दे रखा है 9। अब ये भैया वहीं रहेगा, ये बटे में चला आएगा, तो 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू एलसीएम, क्या हो जाएगा एलसीएम। काट लो, किससे कटेगा भैया 9 से कटेगा, 9 त्रिक 27, 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, कितना हो जाएगा 34 गुणा 6 5 7 बराबर एलसीएम, क्या हो जाएगा एलसीएम। जैसे इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो मेरे पास निकल के क्या आ जाएगा 23, कितना आ जाएगा 22338, ये हो जाएगा भैया क्या एलसीएम 2223, ठीक है, ये क्या हो जाएगा एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 9 भी समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है भैया, मगर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, कहता है क्या किन्हीं दो संख्याओं का HCF और एलसीएम 380 हो सकता है। उसने कहा HCF 80 और एलसीएम 380 हो सकता है। उसने कहा है HCF कितना बोला 18 और एलसीएम 380 हो सकता है। नहीं, क्यों, चेक कर लो, क्योंकि एलसीएम अपॉन HCF अगर रिमाइंडर का आ जाए, अगर शेष जीरो आ जाए, बोले तो शेष जीरो का मतलब अगर पूरी कट जाए, शेष जीरो आ जाए, लास्ट में कट्टम आ जाए, तो क्या होगा पॉसिबल होगा, अन्यथा पॉसिबल नहीं होगा। चेक कर लो, 300 एलसीएम कितना दे रखा है 380 और HCF कितना दे रखा है, HCF दे रखा है 18। काट लो, किससे कटेगा 2 से काट लेते हैं भैया, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 190, 2 से काटेंगे 9, ये आएगा 190 अपॉन 9, कटेगा क्या, नहीं कटेगा। इसका मतलब ये क्या हुआ, कथन क्या होगा भैया असत्य होगा, अतः यह सही नहीं है। लिखेंगे दिया हुआ कथन क्या है, असत्य है, या फिर लिख लेना नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। यार वो इरेजर कहाँ चला गया, आगे बढ़ते हैं फटाफट से, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। दो संख्याएं 525 और 3 इतने का है 3000 केवल 3 5 और 15 25 और 75 से विभाज्य हैं। तो पूछा है उसने 525 और 3000 का HCF क्या है। उसने कहा है 525 और 3000 संख्याएं जो किससे विभाज्य हैं, 3 से विभाज्य हैं, 5 से विभाज्य हैं, 3 से विभाज्य हैं, 5 से विभाज्य हैं, उसके बाद उसने बोला है 15 से विभाज्य हैं, 15 के बाद 25 से विभाज्य और 75 से विभाज्य है। तो बोला है इसका HCF भैया क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है, HCF में क्या होता है बड़ी से बड़ी संख्या। उसने कहा इससे भी विभाज्य, इससे भी विभाज्य, इससे भी विभाज्य, इससे भी विभाज्य, इससे भी विभाज्य है। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, वही HCF हो जाएगा। कौन सी है भैया, तो लिखेंगे HCF, क्या हो जाएगा HCF बराबर जो सबसे बड़ी संख्या से क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, बात खत्म। सपोज अगर ये ना होता, ये होता तो फिर हम ये कर लेते, लेकिन यहाँ पे ये ऐसा पॉसिबल नहीं था। क्या हो जाएगा 75, जो सबसे बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या ही क्या होती है HCF होती है। आगे मैं बात करता हूँ क्वेश्चनों में दम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है किन्हीं खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान पर एक चक्कर लगाने में
सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, और मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर एक ही दिशा में चलते हैं, इतने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसी कंडीशन आपको मिले कि एक ही पथ से चलना चालू करते हैं, घंटियां एक साथ बजेंगी, कब बजेंगी, तो आपको लासा ही निकालना पड़ता है। तो आप दोनों का लासा निकाल लो। देखो 18 और यहाँ पे लिखो 12, लासा निकाल लेना है। अरे लासा निकालने का एक ही तरीका होता है, क्या होता है, दोनों को एक में लिखो, बस हो गया। तो 12 और 18 का लासा आएगा 36, लेकिन मैं कर लेता हूँ। 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 9, 2 से कट जाएगा 3, 2 से कटेगा नहीं, 9 9 ही रहेगा। अब किससे काटेंगे 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अब से किससे काटेंगे 3 3, ये कट जाएगा। अब भैया ये क्या, इसका निकालना एलसीएम, तो एलसीएम क्या होता है, सभी का मल्टीप्लाई कर लो भैया। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 कितना 4 9 36, ये क्या हो जाएगा कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद। आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट, आज इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है, इंग्लिश, हिंदी और गणित की पुस्तकों को 3 स्तंभों में इस प्रकार से रखना है कि विषय की सभी पुस्तकें समान ऊंचाई के स्तंभ में रखी जानी है। इंग्लिश की पुस्तकों की संख्या 96, हिंदी की पुस्तकों की संख्या 240 तथा गणित की पुस्तकों की संख्या 336 है। यदि यह मान लिया जाए कि पुस्तकें समान मोटाई की हैं, तो इंग्लिश, हिंदी तथा गणित की पुस्तकों के स्तंभों की संख्या ज्ञात कीजिए। भैया कुछ ना, सभी में क्या निकालना है, मासा। जब भी ऐसी क्वेश्चन पूछे कि उसने पूछा है कि स्तंभों की संख्या पूछा है, उसने लास्ट में क्या कहा, स्तंभों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें ये तीनों रखी जाती हैं। मोटाई समान दे रखी है, तो आपको क्या करना, सभी का पहले फैक्टर कर लो। तो 96, 240 और 336, 96, 240 और 336 करो भैया फैक्टर फटाफट से। 2 से कटेगा 2, इक्कम 2 बचा 1, कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12 बचा 1, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे 2 चार को 8, सॉरी 2 अट्ठे 16, 2 चार को 8, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 चार को 8, 2 दूना 2 से काटेंगे 21 आएगा, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, नहीं कटेगा भैया, 3 से काटेंगे 7, बोले तो 7 से काटेंगे 7 इक्कम 7, इसको काटो। 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे संख्या हाफ हो जाती है, 2 से काटेंगे संख्या हाफ हो जाती है, 2 से फिर कटेगा तो संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 2 से काटेंगे संख्या आधी हो जाएगी, 3 से कटेगा, अब 3 पचे 15 और 5 इक्कम 5, आगे बढ़ो। 2 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में सम संख्या है, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 48, क्योंकि संख्या आधी, 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में हो जाएगा 24, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा संख्या आधी, 2 से कटेगा संख्या आधी, 2 से कटेगा संख्या आधी, 3 इक्कम 3। भैया क्या क्या बना हमारे पास, 96 के फैक्टर क्या बने, 2 मल्टीप्लाई कितनी बार भैया, 1 2 3 4 5 बार, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ओके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 240 के 1 2 3 4 बार, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब बात करते हैं 3 3 6 के, तो क्या हो जाएगा 2 1 2 3 4 बार, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा भैया 2 2 2 2 2 मल्टीप्लाई 7। एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ, एक जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी और 4 जोड़ी, उसके बाद कुल मिलेगा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। कुछ नहीं करना है, अब आपको लिखना है ये किसका था, इंग्लिश का था, किसका था भैया 96 किसका था, इंग्लिश की पुस्तकों की संख्या। तो इंग्लिश के पुस्तकों का क्या हो जाएगा भैया, मेरे पास क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, और कुछ तो नहीं मिल रहा है इसमें, 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 ठीक है यार, देख लेना भैया 16, ओके 336, तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक ठीक ठीक। स्तंभों की संख्या निकालना है आपको, स्तंभों की संख्या निकालना है। 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16, ओके 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 ठीक है। स्तंभों की संख्या, एक मिनट, इस तरह थोड़ा सा यार सही करिएगा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे हमने लिखना 5 1 2 3 4 बार, उसके बाद यहाँ पे भैया 3 भी तो है, यहाँ पे 3 भी तो है, और 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी, थोड़ा सा बाय मिस्टेक सही करिएगा, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे 7, तो ये भी तो पेयर बनेगा एक, तो कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो जब 3 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। ओके वेरी गुड, 48 क्या आएगा, एचसीएफ आएगा। तो उसने बोला इंग्लिश, इंग्लिश के लिए कितना हो जाएगा, इंग्लिश के लिए उसने स्तंभ कितने हो जाएंगे, स्तंभों की संख्या, तो 96 को किससे डिवाइड करना है, इसके एचसीएफ से, तो कितना आ जाएगा 2।
एक तो आंसर आया 2। उसके बाद जो भी एचसीएफ आया है 200। अब यहाँ पे किसका था, इंग्लिश के बाद क्या आया था भैया, इंग्लिश के बाद क्या आया था, हिंदी। तो ये हिंदी का हो जाएगा, किसका, हिंदी का हो जाएगा। तो हिंदी में क्या करेंगे फिर 48, तो कितना आ जाएगा 5, एक आया आंसर 5। फिर 336 का किससे 48 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 भैया कितना आ जाएगा, 7 बार में काट देगा तो कितना आ जाएगा 7। ये किसका था, गणित का, किसका था, मैथ का, क्या था, मैथ का। तो हमारे पास क्या आंसर आया, आंसर आया मेरे पास 2, उसके बाद 5 मल्टी। ये रहा हमारी आज की क्लास। वीडियो लेंथी हो चुका है यार बड़ा, ठीक है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 चित्र प्रकाशन। बाय बाय, टेक केयर, तब तक अपना और अपने परिवार को विशेष